हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जैन सर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 13 है, नेशनलिस्ट मोमेंट्स। तो उसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज वर्क है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जो आपको फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स देखने को मिलता है यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चंस के रूप में, तो आपको इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्टार्टेड बाय ए.ओ. ह्यूम। सो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्टार्ट किया गया था। देन तिलक ने क्या डिक्लेयर किया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो इसको डिक्लेयर किसने किया था? तिलक ने किया था। देन एनी बेसेंट स्टार्टेड द होम रूल लीग इन मद्रास। मद्रास से उसने होम रूल लीग है वो स्टार्ट किया था। देन लॉर्ड जो कर्जन थे उसने क्या किया था? बंगाल का जो है पार्टीशन किया था, विभाजन जो है 1905 में किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। देन फिफ्थ नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका जो आंसर आप देखेंगे कि किंग जॉर्ज फिफ्थ है, उसी के ओकेशंस पर ये जो आपके कॉर्नेशन जो दरबार है वो हेल्ड हुआ था। देन आप नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस आता है ट्रू और फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस है। इसका जो फर्स्ट आंसर आपको क्या मिलेगा? ट्रू आंसर है कि द आल्बर्ट जो बिल है वो इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश जजेस। तो ये आपका ट्रू है। देन नेक्स्ट जो आपका जो एक्सट्रीमिस्ट है वो बिलीव करते थे किस पर? वायलेंस पर, यानी जो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए जो यूज ऑफ वायलेंस टू अटेन देयर गोल्स, ये आपके फॉल्स है। देन मॉडरेटर्स डिमांड एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश, ये भी आपको फॉल्स है। देन बिपिन चंद्र पाल वाज द लीडर ऑफ द मॉडरेट्स इन द कांग्रेस, ये भी आपके फॉल्स हैं। देन आपके एट द कॉर्नेशन दरबार द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू कलकत्ता फ्रॉम दिल्ली, ये भी आपके फॉल्स वाले आंसर है। देन आपको नेक्स्ट थर्ड जो आपको मिलेगा कि क्लासिफाई द फॉलोइंग लीडर एज मॉडरेटर्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड रिवोल्यूशनरीज। अब यहाँ पर आप जो देखेंगे तो आपको मॉडरेटर्स, आपको ये जो जितने भी नाम दिए हुए उनको आपको क्या करना है? क्लासिफाइड करना है। तो आपके पास यहाँ पर मॉडरेटर्स दिए हुए हैं, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। देन आपके एक्सट्रीमिस्ट दिए हुए हैं, देन जिसमें अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। देन आपके जो खुदीराम बोस, बीकाजी कामा, ये आपके जो, तो यहाँ पर जो टोटल आपके क्या किए गए हैं? क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट आपको आंसर इन ब्रीफ जो देखने को मिलता है उसमें आप देख सकते हैं कि जो डिफाइंड नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म क्या होता है तो इसको बताना है, तो इसके बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी दिए, नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज अ फीलिंग ऑफ प्राइड अबाउट वंस country refer to the desire from freedom felt by people under foreign dominations as in the case of pre-independent India. सो ये आपके डिफाइन नेशनलिज्म है। देन आपका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि शॉर्ट नोट्स है बायकॉट्स मोमेंट्स और जो स्वदेशी जो मोमेंट्स है इसके बारे में आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पर आपके जो 4 पॉइंट्स दिए हुए आपको जो भी इजली लगे 2 पॉइंट्स आप 3 पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर सकते हैं। देन साथ में आपके जो नीचे जो स्वदेशी मोमेंट्स के बारे में भी दिया गया है। बायकॉट मीन्स जो ब्रिटिश जो गुड्स है उसको बायकॉट करना है, उसका यूज़ नहीं करना है। और स्वदेशी मोमेंट्स होता है कि जो इंडियन जो गुड्स है उसको आपको, इंडियन जो सामान है उसका यूज़ करना है। देन आपके जो थर्ड्स वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं, राइट अ नोट, शॉर्ट नोट ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो विभाजन हुआ था, उसका पार्टीशन हुआ था, उसके बारे में आपको नोट्स लिखने हैं। तो लॉर्ड जो कर्जन थे वो गवर्नर जनरल बने इंडिया के 1898 में। देन उसने पार्टीशन जो है 1905 में किया। सो इसके कुछ जो और नीचे जो पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देन फोर्थ नंबर का व्हाट वाज द रीजन फॉर द स्प्लिट इन द कांग्रेस इन 1907। कांग्रेस का जो विभाजन का मेन जो रीजन था स्प्लिट होने का, उसमें टूटने का,
1907 में, तो उसका रीजंस बताना है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं कि देयर वर मैनी डिफरेंसेस, जो अलग अलग जो ओपिनियंस है आपके मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट में, उसमें ओपिनियन डिफरेंसेस आ गया था, जिसके कारण से 1907 में आपके जो कांग्रेस है वो स्प्लिट हो गए, डिवाइड हो गए, जिसमें आप जो देख सकते हैं रेडिकल्स हैं वो क्या कह रहे थे कि स्वराज का जो मीन्स है टोटल फ्रीडम था, और वांटेड वो स्टॉप करना चाहते, वेस्टर्न जो एजुकेशन है, इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम में, उसको बंद करना चाहते थे। बट मॉडरेटर चाहते थे कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंडियंस है उसकी जो सहभागिता है वो ज़्यादा बढ़े, साथ ही साथ वो स्वदेशी जो मोमेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहते थे, बट वो बायकॉट मूवमेंट को रिफ्यूज़ करते थे। सो ये कुछ जो ओपिनियन डिफरेंसेस थे इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन व्हाट वेयर द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स ऑफ द कांग्रेस। अब कांग्रेस में आपके हमने द मॉडरेटर्स और रेडिकल्स की बात किए, सो वो क्या चीज़ है, तो मोस्ट ऑफ जो कांग्रेस मेंबर्स हैं वो एजुकेटेड इंडियंस थे हु हैज़ फेथ इन द ब्रिटिश एंड बिलीव इन सबमिटिंग पिटिशंस टू हैव देयर ग्रीवेंस रेड्रेस। सो ये जो आपके कांग्रेस में अधिकांश जो मेंबर थे वो एजुकेटेड थे, तो वो क्या चाहते थे कि कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश के अंडर में रहते हुए उनको ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में वो मिले। आपके जो जिसमें आपके ब्रेटर फेंड्री जो एसोसिएशन है वो हो, आपके जो मॉडरेटर्स आपने ऑलरेडी देखा था कि जो फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बट ये आपके जो कुछ जो when the British ignored this petition, some leader realized the futility of petting the British. They demanded Swaraj or self-rule. These leaders were called रेडिकल्स, यानी वो स्वराज जो चाहते थे, यानी सेल्फ रूल, या ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं चाहते थे, तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष, तो ये आपके क्या थे, रेडिकल्स थे। देन 6 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटिश के द्वारा जो डिवाइड एंड रूल के जो पॉलिसीज है वो यहाँ पर आपको दिया होगा है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रेटजी इफेक्टिवली ब्रिटिश के द्वारा जो यूज़ किया गया था, जिससे जो इंडियन जो नेशनलिस्ट जो मोमेंट्स है उसको वीकेंड किया जा सके, उसको कमज़ोर किया जा सके। इंडियंस है उसको डिफरेंट जो कास्ट है, रिलीजन्स है, रीजन्स है, उसके एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया गया था। साथ ही साथ पार्टीशन जो बंगाल किया गया उसी का ही एक एग्जाम्पल है। और मॉडली मिंटो जो रिफॉर्म्स है, सेपरेट जो इलेक्टोरल्स आपके लिए किसके लिए, मुस्लिम के लिए जो स्टार्ट किया गया था, वो भी एक इसी के पॉलिसीज़ के थ्रू था। सो नोट डाउन कर सकते हैं आप। देन आपके 7th नंबर का विच वेयर द पार्टीज दैट साइन द लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट जो है द मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था लखनऊ में, तो उसके बारे में है। देन आपका जो आंसर है डिटेल में जो 5th नंबर का आपका आता है, तो इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट वेयर द फैक्टर दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एमंग इंडियन। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके मैक्सिमम एग्जाम में आने के चांसेस है। सो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एमंग्स इंडियंस की बात किया जाए, सो जो रिवॉल्ट्स हमने 1857 का देखा था, वहाँ पर बहुत सारे जो घटनाएँ घटी थी, उससे कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के जो फीलिंग्स हैं हमने आउटकम्स में देखा था। देन ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल्स, तो उससे कहीं ना कहीं जो नेशनल जो लीडर्स थे वो एंग्री हो गए थे और ब्रिटिश के जो चालाकी है उसको समझ गए थे। देन आपके जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ ब्रिटिश के द्वारा फॉलो किया गया था, फेमिनाज आए बहुत सारे, तो उनके कारण से ब्रिटिश का जो ध्यान नहीं दिया, ये भी आपके बहुत सारे जो रीजन्स है ब्रिटिश पॉलिसीज़ की जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ थी वो था आपका। जो आपके ICS जो एग्ज़ाम है वहाँ पर जो एज लिमिट है उसको रिड्यूस कर दिया गया वो। देन आपके पासिंग ऑफ इंडियन आर्मी एक्ट, तो ये बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए, इसमें आपके जो 2-3 जो पॉइंट्स है आप 4 पॉइंट्स आप इनफ नोट कर देंगे तो भी आपके लिए एग्जाम के लायक, आपके लिए इतना काफ़ी है। देन आप थर्ड जो आपका क्वेश्चन आता है कि हु वेयर द लीडर्स इन द कांग्रेस व्हेन इट वाज स्टार्टेड, व्हाट वेयर इट्स एम्स। अब जो एम्स हम उसकी बात करें तो मेन जो उनका उद्देश्य की बात किया जाए, कांग्रेस जब जिस समय स्टार्ट हुआ, सो
कांग्रेस जो लीडर उस समय जो आपके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, आपके फिरोज शाह मेहता थे, सुब्रमण्य अय्यर थे, आपके वीसी बनर्जी थे, आपके बनर्जी, देन दिनसौ वाडिया। ये आपके जो जिस समय कांग्रेस स्टार्ट हुआ तो उसके समय के लीडर्स थे। और अब इसका जो हम मेन जो उद्देश्य की बात करें कांग्रेस का, वो था कि जो कोऑपरेशन टू सीक द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस टू इरेडिकेटेड प्रिजडिस ऑफ रेस रिलीजन एंड कास्ट, यानी जो कास्ट है, धर्म है, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था, इंडिया के जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कशन करके जो सजेशन निकाला जाए उसे कैसे सॉल्व किया जाए, ये जो चीज़ें मैम था। दैन आपके रिक्वेस्ट करना ब्रिटिश से कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन मेकिंग है वहाँ पर इंडियन लोग पीपल्स को क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी मौके दिया जाए। सो ये आपके मेन उद्देश्य थे। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन, अब शॉर्ट नोट आपको नोट करने हैं मॉर्नमेंटो रिफॉर्म्स के, तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स आउट दिए हुए हैं कि मॉर्नमेंटो रिफॉर्म्स है उससे रिलेटेड आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, उसके बारे में यहाँ पर डिफरेंट जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो आपके जो 1999 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे रिलेटेड आपके। देन आपको ये तो आपको मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए। देन आपको नेक्स्ट मिलता है आपका उससे रिलेटेड आप जो है दोनों जो चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन जो होम रूल लीग है उसका जो शॉर्ट नोट है आपको नोट डाउन करना है, तो यहाँ पर सुन आफ्टर द कॉर्नेशन दरबार शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911, यानी आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सम ऑफ इंडियन लीडर्स रियलाइज दैट अनलेस पॉपुलर प्रेशर वाज ब्रॉट टू बेयर अपॉन द गवर्नमेंट दे वुड नेवर हैव सेल्फ रूल और होम रूल, यानी जो कॉर्नेशन जो दरबार लगाया गया था जब आपके कलकत्ता टू दिल्ली जो है 1911 में क्या शिफ्ट किया गया था, कैपिटल है जब शिफ्ट हुआ था। सो देयर पर आपके जो 1915 टू होम रूल लीग वेयर स्टार्टेड, दो होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर और दो डिफरेंट जो पॉइंट्स है आपके कंटिन्यू यहाँ पर दिए हुए हैं। सो जहाँ तक आपको इनफ लगता है उसका जो पॉइंट्स है आप नोट डाउन कर सकते हैं। दो लोग थे, एक जो है एक आपका कांग्रेस के अंदर कांग्रेस जो है उसको मैनेज कर रहा था, एक जो लीग है उसको मैनेज कर रहा था आपका मुस्लिम लीग। तो ये जो दो डिफरेंट लीग, एक आपका नेक्स्ट जो मुस्लिम लीग की बात किया गया तो जो मुस्लिम लीग है वो कहीं ना कहीं आपके किससे अलग होकर बना था, ये आपका जो कांग्रेस के कुछ जो मेन जो लीडर थे मुस्लिम जो लीडर उन जब अपने मुस्लिमों के सेफ्टी के लिए उनके जो डिमांड्स के लिए मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो दिए हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपके फर्स्ट का सी आपका, देन सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए, सिक्स का सी, सेवन का सी, एट का डी, 9 सी, 10 सी एंड 11 बी। तो ये आपके कुछ जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस है उसके आंसर है। देन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है उसके हम आंसर की बात करें, यहाँ पर दिया हुआ है तो बिगेन सेल्फनेस एंड रेडी टू सेक्रीफाइस वंस लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ अ कंट्री। देन यहाँ पर आपके जो डिफरेंट पॉइंट्स 2 पॉइंट्स और दिए हुए हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो ये आपके जो चैप्टर 13 नेशनलिस्ट जो मोमेंट्स है इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ कम सजेशन देना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नए जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके, थैंक यू।